What creates a monster? Violence? Mental illness? Or society itself? आर्थर फ्लेक एक फेल्ड कॉमेडियन था, एक लोनली इंसान जो सिर्फ एक चीज चाहता था, टू बी सीन, टू बी लव्ड, टू मैटर। लेकिन गॉथम सिटी ने उसे क्या दिया? ह्यूमिलिएशन, लोनलीनेस, पेन। और धीरे धीरे सोसाइटी ने एक ब्रोकन इंसान को जोकर बना दिया। गॉथम सिर्फ एक सिटी नहीं थी, ये करप्शन का सिंबल थी। रिच और पुअर के बीच वॉर चल रहा था, क्राइम एवरीवेयर था, गार्बेज रोड्स पर पड़ा था, लोग एंग्री थे, ब्रोकन थे। और इसी ब्रोकन सिटी में आर्थर फ्लेक सरवाइव कर रहा था। नॉट लिविंग, जस्ट सर्वाइविंग। आर्थर क्लाउन का काम करता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बीट करते थे, इग्नोर करते थे। और सबसे पेनफुल पार्ट, नोबडी केयर्ड। आर्थर मेंटली इल था, उसे लाफिंग डिसऑर्डर था, लेकिन लोग उसकी कंडीशन समझने के बजाय उसे फ्रीक समझते थे। और यही मूवी का फर्स्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट है। सोसाइटी मेंटली ब्रोकन लोगों को हेल्प नहीं करती, उन्हें आइसोलेट करती है। मूवी में स्टेयरकेस बार बार दिखाई जाती है, और ये रैंडम नहीं था। हर दिन आर्थर स्टेयर्स चढ़ता था, स्लोली, टायर्ड, ब्रोकन। सिंबॉलिकली वो लाइफ का बर्डन कैरी कर रहा था, पेन, लोनलीनेस, फेलियर। लेकिन मूवी के एंड में सेम स्टेयर्स पर वो डांस करता है, क्योंकि आर्थर मर चुका था और जोकर बॉर्न हो गया था। सबवे सीन आर्थर की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 3 रिच बिजनेसमैन उसे बुली करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे मारते हैं। और फर्स्ट टाइम आर्थर स्नैप कर देता है, वो गन निकालता है और उन्हें शूट कर देता है। और शॉकिंग बात, गॉथम उसे विलन नहीं मानता, सिटी उसे सिंबल बना देती है, क्योंकि गॉथम ऑलरेडी एंग्री थी। जोकर सिर्फ स्पार्क था। आर्थर थेरेपी अटेंड करता था, मेडिकेशन लेता था, हेल्प मांगता था, लेकिन गवर्नमेंट फंडिंग कट हो जाती है और उसे बोला जाता है, दे डोंट केयर अबाउट पीपल लाइक यू। और वही मोमेंट मूवी का डीपेस्ट ट्रूथ रिवील करता है। आर्थर डेंजरस बॉर्न नहीं था, उसे अबैंडन किया गया, इग्नोर्ड किया गया और इमोशनली डिस्ट्रॉय किया गया। आर्थर को लगता है कि सोफी उसे लव करती है, वो इमेजिन करता है कि फाइनली कोई उसे अंडरस्टैंड करता है। लेकिन लेटर ट्रूथ रिवील होता है, रिलेशनशिप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, सब इमेजिनेशन था। और उस मोमेंट में ऑडियंस रियलाइज करती है, आर्थर कंप्लीटली रियलिटी लूज कर रहा है। आर्थर अपनी मदर से डीपली अटैच्ड था, उसे लगता था टॉमस वेन उसका फादर है। लेकिन हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स रिवील करते हैं, आर्थर अब्यूज्ड चाइल्ड था, उसकी मदर मेंटली अनस्टेबल थी और आर्थर बचपन से ट्रॉमा सफर कर रहा था। और इसी पॉइंट पर आर्थर कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। फाइनली आर्थर मरी फ्रैंकलिन शो पर जाता है और यहां पूरी मूवी का क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है। आर्थर ओपनली कन्फेस करता है कि सबवे मर्डर्स उसने किए, और फिर वो सोसाइटी को ब्लेम करता है। What do you get when you cross a mentally ill loner with a society that abandons him? और फिर लाइव टीवी पर वो मरी को शूट कर देता है। पूरे गॉथम में राइट स्टार्ट हो जाते हैं, फायर, वायलेंस, कियोस। और जोकर रेवोल्यूशन का सिंबल बन जाता है। पुलिस कार क्रैश होती है, क्राउड जोकर को बाहर निकालती है, और फर्स्ट टाइम आर्थर स्माइल करता है, रियल स्माइल, क्योंकि फर्स्ट टाइम सोसाइटी फाइनली उसे नोटिस करती है। लेकिन ट्रैजिक पार्ट, उसे एक्सेप्टेंस मिला वायलेंस के थ्रू। और इसीलिए जोकर की स्माइल डिस्टर्बिंग लगती है, क्योंकि वो हैप्पीनेस नहीं है, वो कंप्लीट मेंटल कोलैप्स है। जोकर वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करता, ये वार्निंग देता है, अ वार्निंग अबाउट लोनलीनेस, निग्लेक्ट, मेंटल इलनेस और सोसाइटी की फेलियर। आर्थर इविल बॉर्न नहीं था, वो स्लोली क्रिएट हुआ बाय ह्यूमिलिएशन,
बाय पेन, बाय आइसोलेशन। और इसीलिए जोकर टेरिफाइंग लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी कभी कभी सोसाइटी मॉन्स्टर्स क्रिएट करती है, एंड मे बी दैट इज द स्केरियस्ट पार्ट ऑफ ऑल। अगर तुम्हें मूवीज और एनिमे के हिडन मीनिंग समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक Next, करो, किस स्टोरी को कमेंट में डिकोड बताओ करें? नेक्स्ट किस स्टोरी को डिकोड करें, और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो सिर्फ एंटरटेनमेंट देखता है, मीनिंग नहीं। दिस इज सिनी क्लास।